नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो आज की जो इस वीडियो में फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है उनो मिंडा। देखिए उनो मिंडा एक ऐसी कंपनी है, मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, वो आपको कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि देखिए मार्केट लगातार गिरते चले जा रहा है क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आए, उसके चलते लगातार मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले, मार्केट के ऊपर एक बिग करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। फिर भी उनो मिंडा ने एक अलग लेवल का खुद को रिप्रेज़ेंट कराया। कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करा है उसको दिखाने से पहले कंपनी की एक बार मैं क्वार्टर रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी टुमारो मतलब कल के दिन कंपनी रिजल्ट आपको पब्लिश करने जा रहा है। रिजल्ट किस तरीके से आएगा उसका एक झलक आपको मैं आपको चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से ही बता सकता हूँ। तो चलो एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना था कंटिन्यूसली। देखिए पिछली जो क्वार्टर्स का रिजल्ट आया था कुछ इस तरीके से लेवल्स में, रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर बिग बाउंस देखने को मिला। और देखिए बिग बाउंस होने के कारण कंपनी के ऊपर इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आने का चांसेस है। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ से करेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लंबा जर्नी होने के बाद, बिग जर्नी होने के बाद कभी ना कभी वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, कभी ना कभी वो नीचे आएगा। तो इसमें चिंता करने वाला कोई बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे एक रेंज ट्रेड भी बना है। यहाँ पे देखिए एक बाइंग कैंडल, दूसरा बाइंग कैंडल। इस टोटल बाइंग कैंडल का रेंज अगर मैं मार्किंग करूँ तो 21% के आसपास टोटल बाइंग का रेंज आपको देखने को मिला। तो 21% के आसपास टोटल बाइंग का रेंज देखने को मिला, जो अगर नीचे लेवल को टच करे तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बन सकते हैं? टारगेट। तो नीचे आने दीजिए, उसके बाद तो एंट्री बनेगा। तो पिछले दिनों में क्या हुआ था, एक बिग गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से रिकवरी भी कर चुके हैं। अभी इस तरीके से गैप डाउन में ओपन होने के कारण कौन सा है, चलो उसका कारण भी आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखिए जो उनो मिंडा है टीट्स अप विद द एशियन जैप मतलब जापान फॉर सनरूफ बिजनेस। मतलब कंपनी क्या करते हैं, ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी क्या डिसीजन लिया, आप देख सकते हो, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग उनो मिंडा साइन ए टेक्निकली मतलब लाइसेंस है डील विद द एशियन जापान टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स सनरूफ। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज, मतलब प्रेस के माध्यम से रिलीज किया गया इस डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी क्या करने वाला है, सनरूफ का जो बिजनेस है वो जापान को मैन्युफैक्चरिंग करके बना के देंगे। और इसके लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। और मैं जरूर कहूँगा कि इस तरीके से न्यूज में कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा क्योंकि पहले से ही उन्होंने मिंडा अच्छा खासा काम कर रहा है। उसके साथ साथ अगर इस तरीके से अपडेट आए तो और भी ज़्यादा शेयर में बूस्ट होने का चांसेस बढ़ने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो कंपनी इसमें कितना दम है उसके लिए मैं आपको एक बार इन्वेस्टर के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया था, 12% होल्डिंग को बढ़ाकर आज 14% कर दिए। एफएस के पास पहले 9% था, बीच में 6.5% हो गया था, आज वो होल्डिंग बढ़ के 8.5% के आसपास हो चुके हैं। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक इस रेंज को टच नहीं करेंगे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा। तो उसके बाद कोई डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ तो ध्यान से देखना, इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज हैं वो सारे कंपनीज के सेल में थोड़ा सा चेंजेस है, सिर्फ बालकिशन इंडस्ट्रीज को छोड़कर। क्योंकि ये भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मगर इसका टायर कुछ अलग है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल और हेवी जो व्हीकल्स है, साथ ही साथ इतने सारे ऑफ रोड गाड़ियाँ हैं, जैसे मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो ट्रैक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जो क्रेन होते हैं, इस तरीके से जो गाड़ियाँ होते हैं तो उसके लिए जो टायर्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसी को बालकिशन इंडस्ट्रीज मतलब बीकेटी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर बीकेटी के ऊपर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि बहुत शानदार कंपनी है। देखिए मैं यहाँ पे बीकेटी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं आज बात कर रहा हूँ सीएट के बारे में। देखिए सीएट के ऊपर एक पॉजिटिव बात क्या है, एक पॉजिटिव बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा ग्रोथ इसीलिए रुक चुका है क्योंकि कंपनी का जो सेल्स का डेटा है, जो प्रॉफिट का डेटा है, वो इंडस्ट्रीज के जो एवरेज है उससे कम है। तो इसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी देखिए आरओसी तो ठीक है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है
वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मैं इसके चार्ट को एक बार आपके सामने शेयर करूँ, तो देखिए कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा-सा ऊपर गया, करेक्शन, फिर से ऊपर गया, करेक्शन, फिर से ऊपर गया, करेक्शन, उसी तरीके से ऊपर जाने के बाद करेक्शन हो रहा है। मतलब कंपनी लगातार हायर हाई करते-करते आगे बढ़ रहा है और धीरे-धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक मुझे रेंज देखने को मिला, कुछ इस तरीके से बाइंग का रेंज, जो 3 कैंडल के माध्यम से बाइंग का रेंज मिले, वो भी 25% के आसपास। तो शानदार तरीके से बाइंग का रेंज मिले, उसी बेसिस में जब इस कंपनी नीचे लेवल को टच किया, तब क्या बना? तब यहाँ पे बने एंट्री, और इस हाई लेवल तक इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा टारगेट। तो देखिए, मैं कोई आपको यहाँ पे एंट्री और टारगेट के मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, जिस तरीके से मैं स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चाहे आपको सीखने को मिले, उसको सीखने के बाद आप एटलीस्ट 10 साल का बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। जैसे आप देखेंगे ये जो रेंज बने, इस तरीके से रेंज में मैं काम कैसे करता हूँ, जब भी इस नीचे लेवल को टच करता है, तब मैं एंट्री लेता हूँ और इस रेंज का जो टॉप लेवल है, उस लेवल तक मेरा टारगेट होता है। तो टारगेट होने से पहले ही देखिए कंपनी के ऊपर करेक्शन हो गया। इसका मतलब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो लोग हम लोग जो सोचते हैं कि एंट्री होने के बाद ही वो टारगेट लेकर ही वापस आएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे कंपनी से टारगेट होने से पहले ही अराउंड बिग क्रैश हो चुके हैं और जहाँ पे कंपनी अभी ट्रेड कर रहा था उससे भी नीचे चल रहा है। तो हमेशा आपको बिजनेस के बारे में स्टडी करना होगा। बिजनेस अगर सही है तो कंपनी आज नहीं तो कल उसको रिकवरी जरूर करके देंगे। और सीएट के बारे में अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करो तो फाइनली इस बार भी जो रिजल्ट का डेटा है वो इस बार पॉजिटिव देखने को मिला पिछले सालों की तुलना से। और एक्सपेंस मिटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट है 144 से लेकर 154 बने और पिछले क्वार्टर्स में 102 बना था। मतलब यहाँ पे बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी यहाँ पे करता हुआ देखने को मिला है। बाकी एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट्स भी है। नमूरा जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने क्या किया, एडजस्ट सीएट प्राइस के ऊपर टारगेट प्राइस उन्होंने कहा रखा 2825 से लेकर उन्होंने जो इसके ऊपर नया टारगेट रखा 2820 के आसपास। 2820 तक शायद जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मुझे लगता है इस लेवल तक जाने के लिए 2820 तक जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। कुछ इस तरीके से लेवल्स में है, इस लेवल में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी इसका नाम है जास्टाइल। देखिए मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था कि हमेशा जब हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं, उसका ये नहीं कि ट्रेड टारगेट होने के बाद ही मान के चलिए यहाँ पे एंट्री हुआ और यहाँ पे टारगेट है, तो टारगेट डायरेक्टली जाकर टारगेट होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। टारगेट के आसपास से ही वो रिवर्सल हो सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको इस जास्टाइल के ऊपर देखने को मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या बना था, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बने थे, उसके बाद 2 बार यहाँ पे शोल्डर बने। तो क्या कंपनी में इस तरीके से पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ और देख सकते हो ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया और लोग यही सोच रहे थे कि कंपनी यहाँ से बिग जर्नी करके टारगेट अचीव करेगा। अभी देखिए ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास से ही कंपनी मतलब रिवर्सल कर रहा है। हाँ, अगर इस लेवल के आसपास अगर कुछ मुझे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस मिलता तो मैं एग्जिट कर लेता। मुझे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला तो इसलिए मैंने एग्जिट नहीं कर पाया। मैं इंतज़ार कर रहा था इस टारगेट पाने में, तो ऑलरेडी टारगेट के आसपास से बाउंस बैक कर दिया, तो मुझे मौका नहीं दिया टारगेट मतलब एग्जिट करने का। तो मैं इंतज़ार करूँगा इस टारगेट पाने में, क्योंकि टारगेट जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है, अगर मैं एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 44.85% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो हमेशा आपको इस चीज़ों को नोटिस करना होगा कि किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से मतलब काम करने से पहले इस तरीके से डेटा को आपको एनालिसिस करना होगा। कि ऐसे नहीं कि हम लोग जब भी टेल लेंगे वो टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। आपको सबसे पहले सारी चीज़ों को समझ कर काम करना होगा। जैसे इस कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार है इस बार, चाहे वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस हो, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस हो, दोनों में ही अच्छा खासा सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद देखिए कंपनी आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो जब कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस किया, तो क्या वो कंपनी नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं। ग्लोबली मार्केट के नेगेटिव न्यूज़ के कारण, नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण टोटली मार्केट गिर रहा है, तो उसका भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है। तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है, तो जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा करेक्शन आया, तो इसको देखकर आप चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल वो रिकवरी ज़रूर करेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल, तो सीडीएसएल के ऊपर गुड अपडेट यही है
कि जल्द से जल्द कंपनी 1:1 का यहाँ पे बोनस इश्यू करने जा रहा है। तो क्या फाइनली बोनस का डेट आ चुके हैं? अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि 16 ऑफ जुलाई में कंपनी डिविडेंड दिया था और कंपनी 16 ऑफ जुलाई में 2 बार डिविडेंड दिया, एक ₹3 करके, एक बार ₹19 करके। ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पे ₹22 करके डिविडेंड दे चुके हैं। तो इस बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 1 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो उसका डेट जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को आप एज़ एजुकेशन पर्पस में लेना, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को एज़ एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया हूँ। मैं हमेशा प्रॉफ़िट में उसे उसमें मुझे प्रॉफ़िट मिलता है ऐसे होता नहीं है, लॉसेस भी लेना पड़ता है। तो प्लीज़ रिस्की ट्रेड लेने से पहले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।